Hello everyone, this is Prabha Singh and today we will talk about on John Milton. And Milton is very famous poet of English literature and he has written lots of poems. So today we will discuss about just a little fact on जॉन मिल्टन. ओके, जॉन मिल्टन का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1608 को. कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में. एंड स्कूल वॉज सेंट पॉल स्कूल, स्ट्रीट पॉल स्कूल 1620. कॉलेज क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज. पेरेंट्स जॉन एंड सारा जेफरी. एंड आई नो वेरी वेल दैट you are familiar to this kinds of fact. Now next, when you are aware to these kinds of things that जॉन मिल्टन ने जो शादियाँ की थी वो 3 टाइम्स की थी. फर्स्ट उन्होंने कब की थी? 1642 में. सेकंड उन्होंने 1656 में की थी कैथरीन से. और थर्ड में 1662 में की थी एलिजाबेथ से. टोटली, और वो कई बार क्वेश्चन आता है कि टोटली ब्लाइंड वो कब हुए थे, तो 1652 में हुए थे जब वो 44 ईयर्स के थे. पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये जॉन ड्राइडर ने कहा है जॉन मिल्टन के लिए. ठीक है, इन्होंने एमए जो की डिग्री की थी वो 1632 में की थी. एंड व्हेन दे विल टॉक अबाउट, व्हेन दे विल आस्क टू यू दैट हु वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, सो यू विल से चार्ल्स डायबर्टी. एंड 1634 मास्क ऑफ कॉमर्स, दिस इज द पोएम्स written works of John Milton. And 1637 written Lycidas. Lycidas is last Hortian poem. Here we are talking about Hortian is the place. Okay, Hortian is the place. 1644 Areopagitica. ये एरियोपेजिटिका जो पोएम है ये डेडिकेटेड टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम. ठीक है, ये पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम को डेडिकेटेड है. ठीक है, आपको याद रखना है. कई बार वो क्वेश्चंस में ये चीज़ें थोड़ा सा दे देते हैं कि ये किस चीज़ को डेडिकेट है. तो रिटर्न लिसिडस कब लिखी गई? 1637 में. एंड आई हैव सीन दैट मैनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. And 1649 he became foreign secretary. And 1644 to 1660 this is the Commonwealth period. And 6050 में उन्होंने अपनी एक आँख की आइज़ की साइड जो थी वो खो दी थी. एंड व्हेन दे विल आस्क टू यू व्हेन ही वाज को टोटली ब्लाइंड, सो वो 6052 में टोटली ब्लाइंड हो गए थे. 6057 में मैरी कैथरीन वुडकॉक, ये उनकी वाइफ है, सेकंड वाइफ है मैरी, उनसे इन्होंने शादी करी थी. एंड विलियम हेले जो थे वो जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बोलते थे. कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हु सेड टू जॉन मिल्टन दैट द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, सो दे विल गिव यू मैनी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, सो यू विल टिक टू दैट विलियम हेले. एंड अब नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क्स, उनके वर्क्स की बात कर लेते हैं. 1629 में इन्होंने लिखा था ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी. 1630 में इन्होंने शेक्सपियर लिखा था. एंड 1630, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वर्क उनका पहला पब्लिश्ड हुआ था, तो आप सन दे के कन्फ्यूज़ मत हो ना. इन्होंने लिखा जरूर था ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी, लेकिन जो पब्लिश जो पहले हुआ था वो ऑन शेक्सपियर हुआ था. सो डोंट गेट सो कन्फ्यूज, क्योंकि आप 1629 देखकर आप इस पर टिक लगा दोगे, लेकिन ये गलत है. ओके, व्हेन दे विल आस्क टू यू, आपको 6030 ऑन शेक्सपियर ही लिखना है. 1631 में आया था ऑन अराइविंग एज. 1632 पेंसी रोसो. 1634 कॉमर्स. 1637 लिसिडस. एंड 6052 ऑन ब्लाइंडनेस, जब आपको पता है 6052 में वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे. 6066 में इन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट. 6071 में लिखा था पैराडाइज रिगेंड. 60 पैराडाइज रिगेंड को पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल बोला जाता है. 1672 में सैमसन एगोनिस्ट. कई बार आपको सन दे देंगे और आपको इसको मिलाने को बोलेंगे, तो आपको सन भी याद रखना है. 6044 में एरियोपेजिटिका लिखा था उन्होंने. 6049 में द टाइनियर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट. 6070 द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, ये उनके कुछ इंपॉर्टेंस वर्क है जिनको आपको उनका सन याद रखना है, क्योंकि कई बार वो सन का क्वेश्चन दे देते हैं ना कि किस सन में ये राइट किया गया था. उसके बाद है कि लिसिडस क्या है. लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलोजी है और ये इनकी लास्ट हॉर्शन पॉइंट्स है. हॉर्शन पॉइंट्स इसको आप इसलिए बोलोगे क्योंकि ये हॉर्शन एक प्लेस का नाम था, वहाँ पर इन्होंने ये लास्ट अपनी पॉइंट लिखी थी, पेस्टोरल लिसिडस, सॉरी. ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं. देखो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन था. ऑन शेक्सपियर था जो कि 6030 में आया था. ठीक है, हालांकि लिखा तो ना 1629 में ऑन द क्रिस्ट ऑफ नेटिविटी था, लेकिन जब पब्लिश्ड की बात आएगी तो आप ऑन शेक्सपियर लिखोगे. पैराडाइज जो है ना ओरिजिनली 10 बुक्स में लिखा गया है. पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली 10 बुक्स में लिखा गया है, और पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल अगर पूछ ले तो क्या आएगा? पैराडाइज रिगेंड. अब पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड एडिशन आया था वो 12 बुक्स के साथ आया था और वो 1674 में पब्लिश्ड हुआ था.
ठीक है, आपको ये याद रखना है। सेकंड, इनका जो सेकंड एडिशन आया था वो 12 बुक्स में था। और उसके बाद अगर पूछा जाए पैराडाइज लॉस्ट किस में रिटर्न है, तो वो ब्लैंक वर्ड्स में है। और अगर पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट में जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है वो कौन सी है, तो वो बुक नंबर 4 है। ओके, बुक नंबर 4। और अब देखो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पर 3 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 67 सबने टिक किया था। मैं आपको बता दूँ, पैराडाइज लॉस्ट जो रिटर्न हुआ था वो 6058 में हुआ था, कंप्लीट वो 6065 में हुआ था, लेकिन जब पब्लिश्ड की बात होगी वो 6067 में होगा। तो आप इन तीनों चीज़ों का पहले पढ़ लो ध्यान से, मैंने इसमें क्या ऑप्शन दिए, ठीक है। और पैराडाइज लॉस्ट जो फेमस था ना, वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस था, और पैराडाइज लॉस्ट उनका सबसे बढ़िया वर्क माना जाता है। और रेस्टोरेशन पीरियड की अगर स्टार्ट जब हुआ था, वो 60 में रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। हु बिगेन इज सोनेट, लंडन मिल्टन। मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे जो उन्होंने सोनेट लिखना शुरू की थी। लंडन मिल्टन 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और कॉमर्स जो उनका जो वर्क है कॉमर्स, उसका जो सबटाइटल है ना, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू है। और ये कॉमर्स रिटन मिल्टन और रिक्वेस्टेड ऑफ हेनरी, यानी कि इस कॉमर्स को मिल्टन की रिक्वेस्ट पर लिखा गया था। थैंक यू।